So welcome once again students to the web classes. In the previous lecture we understood that how we can use subordinative conjunction. How many subordinative conjunctions are there? Today what we are going to learn, we are going to understand about correlative conjunction, right? So what is correlative conjunction and how do we use it? First of all we need to understand it, right? So we will move further. So what is correlative conjunction, right? Here is the definition, right? We can understand it as suggested by their name, right? As suggested by the name, correlative. Correlative conjunctions, what does that do? That correlates. What that correlates? Working in pairs to join phrases or words that carry equal importance within a sentence. If there are two or more phrases, and if you want to conjunct them, if you want to join them, right? What do we use? We use correlative conjunction with equal importance. With what? With equal importance. अब हिंदी में समझ तो मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक सेंटेंस में दो फ्रेजेस हो या दो पूरे कहा जा सके पैर दिए हुए सेंटेंसेस के, उनको ज्वाइन करना है, उन दोनों का इंपॉर्टेंस एक जैसा है, तो उस समय पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब तीन चीजें हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में जो हमें याद रखनी होती है। सबसे पहली, व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन हमें ये इंश्योर करना है, इंश्योर दैट वर्ब्स एग्री। हमें ये इंश्योर करना है कि जिस वर्ब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ब जो है क्लियरली उस कंजंक्शन को एग्री कर रहा है। अगर वो एग्री नहीं करेगा तो फिर वो सेंटेंस जो है वहां पर गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर, एवरी नाइट ईदर लाउड म्यूजिक और फाइटिंग नीबर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ईदर और, ये जो है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो ये ईदर और जो लिखा है, ये दोनों जो है, ये जो यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, इस वर्ब को एग्री करते हैं, राइट? देखिए सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू यूज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन यू मस्ट बी श्योर दैट प्रोनाउंस एग्री। ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन जो दिए हैं वो भी क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो था नाउन क्या दिया हुआ था? लाउड म्यूजिक एंड फाइटिंग नेबर्स। सेम यहाँ पर नीचे देखोगे एग्जाम्पल में, तो नीदर डेब्रा नॉर सैली, राइट? ये जो है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? दो नाम दिए हुए हैं, दो नाउन दिए हुए हैं। अब ये दोनों नाउन जो है वो कैसे हैं? तो यहाँ पर फीमेल नेम है, राइट? कैसे हैं वो? फीमेल नेम, थर्ड पर्सन फीमेल नेम है, राइट? तो हम अगर उसकी जगह पर देखिए आगे अगर सेंटेंस में कहीं पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कौन सा प्रोनाउन है? हर। तो हमें ये जो प्रोनाउन है वो ध्यान रखना है कि वो दोनों ही नाउन जो दिए हुए हैं और जो कंजंक्शन दिया हुआ है उसको क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है, राइट? अगर यहाँ पर एक नाम मेल होता, एक नाम फीमेल होता, तो फिर ये नीदर और नॉर जो है हम यहाँ पर नहीं लगा पाते, ठीक है? एक्सप्रेस हर अनॉयंस व्हेन द कैट ब्रोक द एंटी लैम्प। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन बी श्योर टू कीप पैरेलल स्ट्रक्चर इंटेक्ट। अब इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट होने चाहिए दोनों तरफ, जिसकी वजह से जो है एक पूरा एंटायर सेंटेंस इनकॉर्पोरेट किया जा सके, राइट? जैसे दिया हुआ है, नॉट ओनली डिड मैरी गिल बर्गर्स फॉर माइकल बट शी ऑल्सो फिक्स्ड अ स्टीक फॉर हर डॉग विनी। तो यहाँ पर मैरी जो है, ये मैरी जो है एक ऐसा डूअर है जो दोनों ही काम कर रहा है। कौन से काम? ग्रिल बर्गरिंग एंड फिक्सिंग अ स्टीक। तो जब यहाँ पर हम किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैरेलल चल रहा है, तो ही कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो सही बैठेगा, वरना नहीं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल है हमारे पास में। देखिए यहाँ पर साइड में सारे नाम दिए हुए हैं, राइट? बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, सो एज, नॉट, नो सूनर देन, द मोर। ये कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सॉरी कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दैट, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, राइट? नीदर नॉर, वेदर और, एज रेदर देन। ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं और ढंग से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। देखिए
क्या दिया हुआ है, माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, माइकल कैन रीड एंड माइकल कैन राइट एज वेल, राइट। सो माइकल इज अ नाउन which can do both the things. That means that is a parallel structure, right? Not only Mary but also Gabriel is from Italy. See here, right? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों गैब्रियल और मैरी, ये दोनों क्या है, मेल और फीमेल। अब इनके लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा है, बिल्कुल ही एग्री कर रहा है। आई कैन हैव ईदर कोला और टी। देखिए यहाँ पर इक्वल स्ट्रक्चर, राइट, कोला और टी इज अ बीवरेज, राइट, दोज आर बीवरेजेस। हर स्टोरी इजंट सो बोरिंग एज theirs, राइट। देखो यहाँ पर भी हर स्टोरी कंपैरेटिवली किसके साथ, तो theirs के साथ, राइट। अब दोनों ही स्टोरी जो है एक एडजेक्टिव पकड़ के रखे हुए है, वो कौन सा है, तो है बोरिंग, राइट। इस बोरिंग एडजेक्टिव के साथ में काम कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं नीचे, राइट, जिनको आप समझ सकते हैं, जिनको जो है आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहे आपके रेफरेंस के लिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, राइट, ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से या कैसे जो है इसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या इसके आंसर बनते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।